तो मेरे पापा का पहला रिस्पॉन्स था, यूपीएससी का प्रिपरेशन बेटा ये आग है, आग से मत खेलो जल जाओगे। जितनी गलतियों से मैंने सीखा इतना तो मैं आपको गाइड कर सकती हूँ एज ए दीदी। इट वाज टोटली अ वेस्ट ऑफ मनी एंड वेस्ट ऑफ टाइम फॉर मी। अप्रोक्सीमेटली 20,000 में आपका पूरा जीएस फाउंडेशन का कोर्स हो जाएगा। मुझे यूपीएससी का प्रिपरेशन करना है। जब आपने पहली बार अपने घर में ये चीज बताया था तो क्या रिस्पॉन्स आया था आपके घर वालों से? मुझे अभी भी याद है जब मैंने अपने 12th के बाद अपने घर में बताया था कि मुझे अब यूपीएससी का प्रिपरेशन करना है, तो मेरे पापा का पहला रिस्पॉन्स था, यूपीएससी का प्रिपरेशन बेटा ये आग है, आग से मत खेलो जल जाओगे। आई यूज टू वंडर कि उन्होंने ऐसे क्यों बोला। इट जस्ट प्रिपरेशन राइट, जो नॉर्मल एग्जाम्स होते हैं उसी की तरह है। हाँ कंपटीशन ज्यादा है लेकिन मैं अगर पढ़ूंगी तो बिल्कुल हो सकता है मुझसे। तो मैंने यही सोचा और यही सोच के मैंने डिसाइड किया नहीं करूंगी तो मैं यूपीएससी का ही प्रिपरेशन। अब मुझे समझ आता है जब मैं वापस पीछे देखती हूँ वो डर उनका कहाँ से आया था और ये डर हम में से कितने लोगों के अंदर रहता है। इस वजह से हम स्टेप भी नहीं ले पाते एक बार कि हम यूपीएससी का प्रिपरेशन एक बार करें लाइफ में। मैं बताती हूँ जब मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तो मेरे को कुछ नहीं पता था क्योंकि हमारे फैमिली में बैकग्राउंड में किसी का यूपीएससी का कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं था, किसी ने प्रिपरेशन भी नहीं किया था। मैंने सबसे पहले बोला कि मुझे इसका प्रिपरेशन करना है, ठीक है। तो अब मुझे ही सब कुछ रिसर्च करना था, सब कुछ पहली पहली बार रिसर्च करके ये कोचिंग वो स्टडी मटेरियल ये सब करते करते मैंने बहुत ज्यादा गलतियां की थी क्योंकि आई वॉज द ओनली वन जिसको रिसर्च करना था। तो मुझे कोई गाइडेंस नहीं मिला था। जितनी गलतियों से मैंने सीखा इतना तो मैं आपको गाइड कर सकती हूँ एज ए दीदी, क्योंकि मेरा अगर कोई छोटा भाई या बहन होता और मुझसे पूछता यूपीएससी का प्रिपरेशन करना है गाइडेंस कर दो, मैं डेफिनेटली उसको करती। तो इसी तरह से मैं आप लोगों को भी मानती हूँ और डेफिनेटली आई एम गोइंग टू हेल्प यू इन दिस। नाउ अगर आप सोच रहे हो कि आपको यूपीएससी का प्रिपरेशन करना है एंड इफ यू आर थिंकिंग कि आपको एक अफोर्डेबल कोचिंग इंस्टीट्यूट चाहिए, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है ना कि अफोर्डेबिलिटी के साथ क्वालिटी मिलेगी या नहीं ये वाला टेंशन रहता है हम सबको। हाँ ऐसे बहुत कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है जिसमें फीस बहुत कम है लेकिन वहाँ के टीचर्स तो ऐसे ही कहीं से भी आ जाते हैं, वो पढ़ा देते हैं, ऐसा एक माइंडसेट रहता है ना। क्योंकि प्राइस अगर लो होता है तो क्वालिटी लो होगा, ये हमारा एक माइंडसेट बन जाता है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आपको एक से बढ़कर एक क्रेडिबल टीचर्स मिलेंगे जो बहुत महंगे महंगे कोचिंग्स से आए हुए हैं और हमें पढ़ाएंगे एंड दैट टू at very minimum cost, that is around 20,000। yes approximately 20,000 में आपका पूरा जीएस फाउंडेशन का कोर्स हो जाएगा। वेल सारथी आईएएस के बारे में तो आप लोगों में से बहुत लोगों ने सुना ही होगा। सारथी आईएएस के जो जीएस फाउंडेशन कोर्स है वो लोग अभी अपना जीएस फाउंडेशन कोर्स इतना ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में दे रहे हैं और दे आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द क्रेडिबिलिटी ऑफ द टीचर्स फर्स्ट ऑफ ऑल। क्योंकि हमें पता है बहुत बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट से वो टीचर्स आए हैं हमें पढ़ाने के लिए सारथी आईएएस में, एंड उनमें से बहुत टीचर्स को आप लोग तो जानते ही होंगे जैसे कि हिमांशु सर, आदित्य कालिया सर, पीयूष सर और डॉक्टर शिविन सर को कौन नहीं जानता, वरुण सर को कौन नहीं जानता। आई हैव पर्सनली स्टडीड फ्रॉम देम। मैंने अपना एमएमपी प्लस उनसे किया था और फिर प्रीलिम्स नेविगेटर का कोर्स जब लिया था तब भी मैंने उनसे ही अपना कोर्स कंप्लीट किया था एंड आई नो हाउ क्रेडिबल दीज टीचर्स आर। दे नेवर कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी ऑफ टीचिंग। आई स्टिल रिमेम्बर बहुत अच्छे से करंट अफेयर्स को इंटीग्रेट करके वो पढ़ाते थे। बट आई रियली फील कि मुझे एक बार जीएस फाउंडेशन उनसे करना चाहिए था, लेकिन मैंने जब अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तब इनका मुझे इनके बारे में पता भी नहीं था और ये बहुत न्यू है। सो डेफिनेटली मुझे उस टाइम पता नहीं था, नहीं तो मैं जीएस फाउंडेशन यहाँ से ही करती। मेरा फाउंडेशन टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं ठीक नहीं है। आप लोगों में से बहुत लोग पूछ सकते हो आपने तो एमएमपी किया है तो फिर आपका क्यों नहीं निकला। सी माई प्रॉब्लम इज मैंने प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं किया है अभी तक और इसका रीजन ही ये है कि मेरा फाउंडेशन इज नॉट क्लियर। मेरा अभी तक प्रीलिम्स ही नहीं हुआ है। द रीजन इज मेरा फाउंडेशन ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये क्लियर ही नहीं हुआ मेरा फाउंडेशन अच्छे से एंड दैट इज द ट्रूथ। आई कैन नॉट एस्केप फ्रॉम इट। मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ कि मैंने अपनी क्या क्या गलतियां की थी। मैंने भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट लिया था फाउंडेशन कोर्स का जो कि ऑनलाइन था एंड दैट वाज आल्सो कॉस्टली अराउंड 60,000 और वो लेके मेरा कोई फायदा नहीं हुआ। द वे दे यूज्ड टू टीच, आई कैन नॉट टेक द नेम ऑफ दैट कोचिंग पर्टिकुलरली, बट डेफिनेटली इट वाज टोटली अ वेस्ट ऑफ मनी एंड वेस्ट ऑफ टाइम फॉर मी। मेरा कभी उनके साथ अच्छा इंटरेक्शन नहीं बन पाया टीचर्स के साथ एंड ऑल। मैंने ऑनलाइन ही लिया था क्योंकि मैं यहाँ से प्रिपरेशन कर रही थी, मेरा कॉलेज था रेगुलर, दैट्स वाई। सो मेरा केस तो ये था कि मेरा फाउंडेशन आज तक कभी क्लियर ही नहीं हुआ और मैं अभी भी एनसीईआरटीज पढ़ती हूँ ताकि मेरा फाउंडेशन स्ट्रांग हो। अभी जो सारथी आईएएस का फाउंडेशन बैच है फॉर द ईयर 2028 बैच, वो 20 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है और अगर आप चाहो तो आप उस कोर्स को एक बार देख सकते हो जाके। मेरे कहने पे एक बार आप जाके उनका बस ब्रोशर देख लेना। मैम नहीं बोल रही हूँ आपको लेना ही लेना है वो कोर्स, आप एक बार खुद उनका पढ़ना,
जो वो लोग प्रोवाइड करेंगे, क्या-क्या चीज़ आपको प्रोवाइड करेंगे, आपको खुद ही पता चलेगा हाउ वंडरफुल द थिंग्स आर, हाउ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड द थिंग्स आर। ऐसा नहीं है कि आपने अगर ये कोर्स ले लिया, नाउ इट इज टोटली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अब आपको करना है, वो तो बस आपको करा के चले जाएंगे। दे आर वेरी अकाउंटेबल। आपको बस कोचिंग लेके ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा लगेगा मैं तो एकदम डायरेक्शनलेस अभी भी हूँ। दे विल टेक केयर ऑफ इट कि अगर आपका बैकलॉग्स लगता है तो उसको भी कैसे कंप्लीट करें, उसका भी रूटीन बनता है अलग से। क्योंकि मुझे याद है जब मैंने एमएमपी लिया था तब मेरे बहुत बैकलॉग्स लगे थे, और सिर्फ मेरे ही नहीं लगे थे, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिनके बैकलॉग्स लग चुके थे। तो शिविन सर खुद आके वो हमें समझाते थे कि किस तरह से हम बैकलॉग्स को कवर कर सकते हैं, बिकॉज इट इज वेरी नॉर्मल। सो डेफिनेटली अगर मेरा कोई भाई या बहन होता छोटा और मुझसे पूछता, मैं तो बिल्कुल बोलती जस्ट गिव इट अ ट्राई, देख लो। क्योंकि अगर तुम देखते भी हो द प्राइस इज टू लेस। अब तो देखो प्राइस भी इतना कम है और इतने क्रेडिबल टीचर्स इतने कम प्राइस में ऑनलाइन आपको पढ़ाएंगे। सो अब तो कोई ये बहाना भी नहीं दे सकते कि देखो हमसे तो प्रिपरेशन नहीं होगा, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बहुत फीस होते हैं, जो अच्छे अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं। क्योंकि आपको यहाँ पे ऑनलाइन बेनिफिट्स मिल रहा है इतना सारा, और बहुत लोग होते हैं कि अपना घर छोड़ के नहीं आना चाहते हैं। बहुत लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि अगर आप घर छोड़ के आ भी गए, फॉर इंस्टेंस कोचिंग का दे दोगे फीस, तो बहुत लोगों का ये प्रॉब्लम होता है ना, वो पीजी में रहेंगे। दिल्ली में द एक्सपेंडिचर इज टू हाई, आई एम टेलिंग यू। सो सी, फिर भी सी द फाइनल कॉल विल बी योर्स। बट मैं लिटरली इस वीडियो के थ्रू उन लोगों को हेल्प करना चाहती हूँ जो जेन्युइनली सर्च कर रहे हैं इसी टाइप का कुछ। सो माई मोटिव इज टू ओनली गाइड यू, ओनली स्प्रेड अवेयरनेस। नाउ रेस्ट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, आपको जैसा ठीक लगे। पहले खुद ही आप एक बार देख लो कि यहाँ एक्चुअल में क्या मिल रहा है, गाइडेंस मिल रहा है या सिर्फ हाइप है, फैक्चुअली क्रेडिबल है या नहीं, मेंटरशिप मिल रही है या नहीं, टेस्ट, आंसर राइटिंग, पीवाईक्यू डिस्कशंस, रिवीजन सपोर्ट, ये सब अवेलेबल है या नहीं, और कोर्स आपके बजट में है या नहीं। इसमें आपको प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू फेज तक के लिए प्रिपेयर कराया जाएगा। और एक चीज ये भी देख लो कि अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स क्या ऐसा प्रोवाइड नहीं करते जो सारथी आईएएस करता है, जैसे कि डेडिकेटेड मेंस कंटेंट, पीवाईक्यू बेस्ड आंसर राइटिंग, क्रेडिबल फैकल्टी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, ये सब आपको सारथी आईएएस प्रोवाइड करता है। दीज आर द क्रेडिबल फैकल्टी मेंबर्स। इसका 2 पार्ट है जीएस फाउंडेशन का। बेस प्लान उन एस्पिरेंट्स के लिए यूजफुल हो सकता है जो मेनली स्ट्रक्चर जीएस क्लासेस और प्रॉपर सिलेबस कवरेज चाहते हैं। प्लस ग्रुप मेंटरशिप भी मिल जाएगा, और जो प्लस वाला फीचर है उसमें आपको 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगा, जैसे कि आप डायरेक्ट अपने मेंटर से बात कर पाओगे, आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको कैसे कोर्स कंप्लीट करना है, ये डिफरेंस हो जाता है आपका बेसिक एंड प्लस में। द कोर्स इज डिजाइन टू गिव यू अ स्ट्रक्चर स्टार्ट, एक्सपर्ट गाइडेंस, मेंटरशिप सपोर्ट, आंसर राइटिंग, एक्सपोजर। सो यस, आज के लिए वीडियो को हम यही रखते हैं। आई होप आपको बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिला होगा इस वीडियो के थ्रू, आपके क्वेश्चंस का आंसर मिला होगा इस वीडियो के थ्रू। फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन रहता है, यू आर फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू एड्रेस देम ऑल। फिर भी अगर आपको और भी कुछ डाउट है, आप डायरेक्टली उनको भी कॉल करके पूछ सकते हो। मैं जो उनका डिटेल्स है, जो कोर्स का डिटेल्स है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। अगर आप 2028 के बैच के लिए एनरोल करना चाहते हो जीएस फाउंडेशन में, तो आप मेरा कूपन कोड ORA10 यूज कर सकते हो। ये ORA10 यूज करने पे आपको पूरा 1000 तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। सो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।